हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। ओके, ये मैथ का जो बुक है हमारी, उसका है टॉपिक इवन एंड ऑड नंबर क्लास 2 का। क्लास 1 के बच्चों को भी आप ये करा सकते हैं, क्लास 3 के बच्चों को भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि सेम ही रहता है मैथ्स के अंदर टॉपिक, बट नंबर्स जो होते हैं हमारे वो थोड़े से बड़े होते जाते हैं। तो सिंपली हमें अगर हम बेसिक तरीके से बच्चों को सिखाएं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन टूज फ्रॉम अ पेयर। ओके, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो के पेयर में होते हैं, 1 एंड 2 के पेयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स हो गया, 2 पेयर ऑफ शूज़ हो गया, 2 पेयर ऑफ सॉक्स हो गया। सो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इवन। जो दो के पेयर्स में आते हैं वो होते हैं हमारे इवन। इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 19, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन पेयर्स। जो भी पेयर्स में है उन पे हमें टिक करना है। तो सर्कल में आ जाएगा सिंपली, ये 1 है, ये 1 है, ये हो गया पेयर में। 1 2 3 है ये, तो अगर हम इसको पेयर में कर देंगे बट ये बच जाएगा, तो नंबर 1 2 3 नंबर जो है हमारा वो पेयर में नहीं आ रहा है। ये हमारा पेयर में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा हमारा पेयर में। उसके बाद में 1 2, ये एक पेयर बन गया, 1 2 ये दो पेयर बन गए। ठीक है, सिंपली चीज़ों में हमें सिखाना है कि सबसे पहले हमें बच्चों को वो बताना है कि कोई भी चीज़ उनकी पेयर में आए, यानी कि वो दो बने। ठीक है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से नंबर्स के साथ में। अब बच्चे जब उसको पेयर में बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद में वो क्या सीखने वाले हैं, numbers which can be formed into pairs are called even numbers. ओके, बहुत ही सिंपल है। जब हमने बच्चों को ये सिखा दिया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेयर्स में बनाते हैं और वो पूरा पेयर में कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे इवन नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन फ्रॉम 4 पेयर्स विथ 8 आइसक्रीम्स। अब हमने 8 आइसक्रीम्स ली, इसका हमने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर करा। सो ये क्या हो गया, ये हमारा इवन नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई एक और आइसक्रीम नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लेफ्ट नहीं बचा है, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर भी जो है इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो स्क्रीनशॉट आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। 8 इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि जो आइसक्रीम्स थी वो 8 थी, तो वो हमारा इवन नंबर हो गया। सो नंबर्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू पेयर आर कॉल्ड ऑड नंबर। और जो नंबर्स पेयर्स में नहीं आते हैं, ठीक है, वो बच जाते हैं, उनमें कोई नंबर लेफ्ट रह जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा ऑड नंबर हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 7 आइसक्रीम्स ली हैं। अब इसका हमने पेयर रेडी करा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। जब हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे ओनली 1 है, ये पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स ये हमारा ऑड नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द ऑड नंबर। सो हमें जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, start with an even number and skip count in twos to get the next even number। जब भी हम कोई भी इवन नंबर से काउंट करते हैं, कुछ किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बच्चों को यहाँ पे इसको एक्सरसाइज को करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी हमारे नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 और 8, ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पेयर्स में होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पेयर्स में है और ये हमारे इवन नंबर्स हैं। उसके बाद में आते हैं जो भी ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। सिंपली हमें एक चीज़ याद करानी है कि वंस के प्लेस पे जब भी हम काउंटिंग लिखते हैं, अपने बच्चों को नंबर्स लिखवाते हैं, कुछ भी लिखवाते हैं, हमें एक ही चीज़ याद करवानी है कि वंस के प्लेस पर अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो वो हमारा इवन नंबर होगा। अगर आप क्लास 3 के बच्चों को ये दिखा रहे हैं, क्लास 4 के बच्चों को कराते हैं, किसी भी क्लास के बच्चों को कराते हैं, तो सिंपली एक ही चीज़ आपको याद करवानी है। कितना भी बड़ा नंबर हो, ईजीली अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो आपको बस एक चीज़ याद करवानी है बच्चों को कि वंस के प्लेस पर अगर हमारा 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है, तो वो हमारा हो जाता है इवन नंबर।
और अगर हमारे पास में होता है 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो हो जाता है हमारा ऑड नंबर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ आपके लिए 3, 9, 7। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो क्या मैं इसके दो के पेयर्स बनाती रहूँगी? नहीं, हम इसके दो के पेयर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके दो के पेयर्स बनाने बैठेंगे तो हमारे को तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। पता नहीं हमारी पूरी की पूरा पेज ख़त्म हो जाए तो हमें दूसरा पेज भी लग जाए बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो ड्राइंग के थ्रू ही सीखते हैं। तो सिंपली हमें क्या पता लगाना है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमको इसको वंस का प्लेस दिखना है, ठीक है। वंस, टेंस और 100 हमने लिख दिया। अब हमने देखना है कि वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है। वंस के प्लेस पर है नंबर 7। सो वन नंबर 7 को हम इस तरीके से पेयर्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, ठीक है। उसको हम अब बोलेंगे कि पेयर्स में कर दीजिए। सो 1, 2, 3 और ये लेफ्ट एक जो है सर्कल हमारा लेफ्ट रह गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा ऑड नंबर। 7 नंबर क्या है हमारा ऑड नंबर। सो ये हमारा नंबर क्या हो गया ऑड नंबर। 397 क्या हो गया हमारा ऑड नंबर हो गया। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी तरीका होता है बच्चों को कराने का। देखिए क्लास फर्स्ट के अंदर भी अगर आप करा रहे हैं, छोटे छोटे से नंबर्स होते हैं, तभी से बताइए बच्चों को कि 0, 2, 4, 6 और 8 हमारे इवन नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 हमारे ऑड नंबर्स हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके बाद में देखिए इवन और ऑड नंबर की अगर आप एक्सरसाइज बच्चों को कराना चाहते हैं तो आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि बच्चे इवन और ऑड नंबर की एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हैं, कि अगर 1, 2 इसके पैर हैं तो ये इवन नंबर है, 1, 2, 3 है तो ये ऑड नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4 है इवन नंबर है, 1, 2 है तो इवन नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पेयर्स में ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हमारा इवन नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एक बच जाएगा हमारे पास में नंबर, ये हमारा ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से आप ये वाला जो है क्वेश्चन बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द इवन नंबर्स। इसके अंदर हमें इवन नंबर्स फिल करने हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें कि 100 से ऊपर नंबर्स हैं। 110, 112, 114 आएगा यहाँ पे, 116 आएगा, 118, 120, 122, 124। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158। इस तरीके से जो है आप बच्चों को सिंपली एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बहुत इजी है, बच्चे इजीली उसको कर लेंगे। समझाइएगा थोड़ा इजी तरीके से और आसानी से बच्चे इसको कर लेंगे। चैप्टर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।